ओके चिल्ड्रन, हमने लेसन खत्म कर लिया था। मैंने कहा टेस्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत बताइए। लिख लो वहां पे, गंगा हिमालय की बेटी है। चिल्ड्रन सही, बिल्कुल सही लिखो, वहां पे टिक करो। गंगा को मंदाकिनी नाम से भी जाना जाता है। सही है, बिल्कुल। गंगा हरिद्वार नहीं जाती। गलत, गलत, हरिद्वार से ही वो निकलती है। कुंभ का मेला हर साल लगता है। गलत, कितने कितने साल में लगता है? कितने साल में? 12। यस, 12 साल में वो लगता है। यस, यस। आगे देखो, टर्न द पेज। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। गंगा कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री, गंगोत्री का अलग नहीं। यस, गंगोत्री से। गंगोत्री पे टिक करो। गंगा और यमुना कहाँ मिलती है? वाराणसी, इलाहाबाद या पटना में? इलाहाबाद, इलाहाबाद। यस, इलाहाबाद में यमुना नदी आकर मिलती है। कोलकाता में गंगा का नाम क्या है? हुगली, मंदाकिनी या गंगा सागर? मंदाकिनी, 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 मंदाकिनी या गंगा सागर? मंदाकिनी। मंदाकिनी कैसे? कोलकाता में, कोलकाता में देखो, पीछे देखो, सर्च करो जरा। क्या दिया है वहां पे? मैम सेकंड वन क्या है? गंगा और यमुना कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। मंदाकिनी, गंगा सागर। मंदाकिनी कहाँ दिया है? मंदाकिनी मैम, गंगा सागर मैंने पढ़ा था यहाँ पे। हम लास्ट में यस, गंगा सागर है आएगा वहां पे। ये देखो, यहाँ लास्ट लाइन में दिखाई, देखो, यहाँ पर मेरे मिलन स्थल को गंगा सागर कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है ना कि कोलकाता में गंगा का क्या नाम है? गंगा सागर लिखो वहां पे। उसके बाद नेक्स्ट, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। डैश प्राचीन नाम प्रयाग है। किसका? इलाहाबाद। हाँ लिखो, इलाहाबाद। गंगा की यात्रा डैश से शुरू होती है। यस, गंगोत्री से शुरू होती है। बिल्कुल। डैश को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यस, लखनऊ को। अधिकतर नवाब वहां पे रहते हैं। मैदानों की भूमि डैश होने के कारण गंगा यहाँ तेज नहीं बह पाती। यस, समतल यानी प्लेन जगह होने के कारण वह तेजी से नहीं बह सकती। अयोध्या नगरी डैश नदी के तट पर बसा है। सरयू, सरयू, यस, सरयू नदी पे वह बसा है। गंगा यमुना के मिलने का स्थान संगम। ओके, अभी प्रश्नोत्तर। कैमरा ऑन करो चिल्ड्रन जरा।
वहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, यहीं पे हम सॉल्व करेंगे। आपको इसके नोट्स नहीं मिलेंगे, जो नोटबुक में लिखना है ना उतना ही भेजूंगी मैं आपसे। ओके। प्रश्नों के उत्तर। कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो क्या लिखना है? कुंभ का मेला हरिद्वार प्रयाग में लगता है। इन शॉर्ट इन वन लाइन यू हैव टू राइट। हरिद्वार में प्रयाग में लगता है। मैं कांची हरिद्वार प्रॉपर्टी। तो आपके बुक में है ना हरिद्वार, स्पेलिंग देख के लिख सकते हो आप। गंगा की यात्रा के बीच उसमें कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है? तो डायरेक्टली उनके नाम लिख दो बस। यमुना, यमुना, गोमती, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, आदि नदियां आकर मिलती हैं। I cannot see. वेट, अभी Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ। उनके नाम है यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी आदि नदियां आकर मिलती है। ओके, नेक्स्ट है गंगा भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है? उन राज्यों के नाम लिखने हैं हमको। थर्ड, क्या मैं फर्स्ट आंसर मिटा दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गंगा भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो कौन सा राज्य लिखूंगी मैं यहाँ पे? कौन सा राज्य लिखूंगी? लखनऊ, मैम हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैम हमें दिखाई नहीं दे रहा। रुको रुको, मैम अभी नीचे का आंसर लिख के हो गया फिनिश? यस मैम। मैम नो मैम। अच्छा लिखो लिखो, कोई जल्दी नहीं है। इलाहाबाद और मैम लिखकर हो गए। बिहार, बंगाल। मैम ऊपर वाला दिख रहा है। हाँ रुको रुको, थोड़ा कैमरा सेट नहीं हो पा रहा है। और नीचे वाला आंसर लिख रहे हो ना आप लोग, इसलिए
देखो अभी थोड़े नीचे वाले आंसर लिख रहे, कुछ लोग बड़ा ऊपर वाला आंसर लिख रहे, प्रॉब्लम आ रहा है। विठल, विठल, बंगाल लिखा है मैंने वहां पे ऊपर। क्या मैं नीचे वाला आंसर मिटा दूं तो कैमरा ऊपर कर सकती हूँ मैं? अभी देखो, यस मैम। थोड़ा सा मैम आगे भी लिखना है। हाँ रुको रुको, हाँ आगे का लिखते हैं आंसर। लखनऊ, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, इन राज्यों से होकर बहती है। एक्चुअली इतना लिख दिया तो भी चलेगा, इतना ही लिखो, उन्होंने नाम पूछे तो उतना ही लिखो बस, ठीक है, रहने दीजिए। ओके, गंगा के किनारे स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में लिखिए। ओके, उनके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हरिद्वार के बारे में लिखती हूँ। हरिद्वार गंगा के किनारे स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में लिखिए। ठीक है, हरिद्वार के बारे में मैं लिखूंगी। हरिद्वार में क्या इसका आंसर हम थोड़ी देर में लिख सकते हैं? नेक्स्ट सॉल्व करें हम लोग, तब तक ढूंढती हूँ मैं, ठीक है? यस मैम। हाँ, फिफ्थ लिखती हूँ तब तक मैं। हाँ, गंगा के तट पर बसे शहरों के नाम लिखिए, क्योंकि शहरों के नाम लिखने हैं। हरिद्वार, इलाहाबाद, एक जैसे ही नाम आ रहे हैं। उसके बाद वाराणसी, ये फोर्थ आंसर। वाराणसी है ना वो। फोर्थ आंसर देती हूँ, तब तक फिलहाल के लिए फिफ्थ लिखिए। वाराणसी और पटना। फोर्थ आंसर मैं आपको देती हूँ बाद में, फिलहाल के लिए फिफ्थ लिखिए। आई विल सर्च द आंसर। हाँ, यस। बस इतना नाम ही लिखो, काफी है। नाम पूछा है उन्होंने, नाम लिखो। यानी ये आंसर बड़े नहीं है, यानी 1 मार्क्स के है, ये 2 मार्क्स के नहीं है। मैं वो आंसर लास्ट में बताती हूँ आपको, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। इतना लिखिए तब तक। गंगा के किनारे स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में लिखिए। हाँ? पटना के आगे आगे कुछ नहीं नहीं, आगे कुछ नहीं, इतना ही लिखिए बस, इतना ही। तुम लिखकर हो गया। ओके, नेक्स्ट में आइए, पेज नंबर 53 में आइए। पर्यायवाची लिखना है 2-2। नदी, हम सागर। नहीं। जल। नहीं। तटीनी, नदी को तटीनी कहते हैं। हम नहीं लिख रहा। तटीनी, सरिता, हम नहीं लिख रहा। सरिता,
चिल्ड्रन दिख रहा है? यस मैम। मैम नहीं आपका दिख रहा है। मैम नहीं दिख रहा है। वेट, I will write down here. तटीनी और सरिता, सरिता, ठीक है, तटीनी और सरिता। उसके बाद दिया है वन, यानी जंगल और कानन, जंगल और कानन। उसके बाद दिया है हिमालय, नहीं नहीं, पर्वत, पर्वतराज लिखो, अभी हिमालय दिया है, नाम दिया उसका मार्ग, पर्वतराज और हिमाद्री लिखो, हिमाद्री। द को यहाँ पे र की मात्रा जोड़ी है, पदेन जोड़ा है द में, है? उसके बाद दूसरी तरफ में नगर दिया है, नगर को हम शहर कहते हैं, शहर, और पूरी, खाने वाली पूरी नहीं, पूरी कहते हैं, पर्यायवाची है। उसके बाद गंगा, गंगा नदी कहाँ है? तो नीचे खड़े दिख रहे। मंदाकिनी, अलकनंदा, यस, या फिर भागीरथी भी लिख सकते हो, अलकनंदा भी लिख सकते हो, भागीरथी, यस, या फिर मंदाकिनी या फिर अलकनंदा। तो दो ही ऑप्शन है, तो उतना लिखो। छठा, पहाड़, पहाड़ को हम गिरी कहते हैं, पर्वत कहते हैं, या फिर नया शब्द सीखो, शिखर, शिखर भी बोलते हैं, पहाड़ को शिखर भी कहते हैं। हाँ, ये आपकी मर्जी, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। मैम मैंने जी जी जी, हो गया। मिटा दे? यस मैम। अगला दिया है विलोम शब्द लिखिए। ओके, पहला दिया है गहरा, डीप, तो जो डीप नहीं होता, जो गहरा नहीं होता, उसको उथला कहते हैं, उ थ और ला, उथला। कैन यू सी? उथला, गहरा, उथला, जो समतल हो। उसके बाद धीमी, धीमी गति से चलना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? धीमी यानी स्लो, तेज, तेज, और ज के नीचे बिंदु देना है यहाँ पे, नुक्ता शब्द है ये। देन चौड़ी, चौड़ा यानी ब्रॉड, ब्रॉड, लंबा, चौड़ाई, चौड़ाई भी है ना, चौड़ी, लंबाई, लंबाई, जन्म, मृत्यु, मृत्यु, म को रू की मात्रा, म को री की मात्रा, मृत्यु, मृत्यु। पवित्र, जो शुद्ध हो,
अपवित्र लिखिए। मैम नहीं दिख रहा है। मैं पांच जो अपवित्र। सुंदर। बदसूरत। बदसूरत कह सकते हो। कुरूप। कुरूप भी लिख सकते हो आप और बदसूरत भी लिख सकते हो। बदसूरत। बदसूरत। शांति। अशांति। नेक्स्ट। शांति। शांति। अशांति। शांत सॉरी अशांत लिखो। क्रोधित। क्रोधित नहीं कह सकते। क्रूर। लघु। लघु यानी छोटा। बड़ा। बड़ा बड़ा। दीर्घ। दीर्घ हम कहते हैं ना लघु उत्तर लिखिए। शॉर्ट आंसर। लघु यानी शॉर्ट और बिग आंसर को हम कहते हैं कि दीर्घ। ग के ऊपर रैफ। ग के ऊपर इस तरह रैफ लगेगा। दीर्घ व्यंजन के पहले सुनाई दे रहा है इसीलिए उस व्यंजन के ऊपर मैं इस तरह रैफ लगाऊंगी। डन। यस। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नदियाँ। यस। नदियाँ। नदियाँ। घाटियाँ। नदियाँ। हाँ लिखो। लिखो। यहाँ पे नदी जो लिखा है उसमें एक वचन में बड़ी की मात्रा लगी है। जब वो बहुवचन में आता है आप लोग एग्जाम में हमेशा गलत करते हो। मात्रा बड़ी ही लगा देते हो। छोटी लगा देना है। चेंज करना है मात्रा। नदियाँ। घाटी। घाटियाँ। घाटियाँ अनेक घाटियाँ। खाड़ी। खाड़ियाँ। कौन सी खाड़ी शब्द। खाड़ी शब्द कहाँ पर है। कहाँ आया था। बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे चारों ओर पानी पानी रहता है। खाड़ियाँ नहीं। सॉरी सॉरी खाड़िया लिखो। पहाड़ियाँ। पहाड़ी दिया है। पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ। नाले। 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 उसके बाद नाला दिया है यहाँ पे। नाले। नाले। यस एक ही मात्रा जुड़ जाएगी उसमें। नाले। मेला। मेले। अनेक मेले। हम लोग गए थे पिछले लेसन में मेलों की मेला। छोटा। छोटे। 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 यात्रा। यात्राएं। यात्राएं एक के ऊपर चंद्र बिंदु। मुझे एक और शब्द बता सकते हो जिसमें एक के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। बता सकते हो। मालाएं। मालाएं। ओके डन। वो नहीं है वो जानकारी नहीं है। इतना ही आंसर है। फिनिश। अभी अपने आंसर पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ बेटा। ढूंढो अब तक।
तब तक मैं ढूंढती हूँ आंसर। कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन था ना? 1 2 3 4। Yes, ma'am. गंगा के किनारे स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में लिखिए। हाँ हाँ, हम दोनों बहनों के मिलन का यह स्थल संगम के नाम से प्रसिद्ध है। स्थलों, एक तो हम हरिद्वार का लिखेंगे और दूसरा वाराणसी के बारे में लिखेंगे। हरिद्वार में हम लिख सकते हैं कि हरिद्वार में यमुना नदी आकर मिलती है। यमुना नदी स्मॉल ही लिखना है, 2 ही लाइन लिखना है कोई की वहां पे। हरिद्वार में यमुना नदी और उसके बाद वाराणसी में हरिद्वार में यमुना नदी आकर मिलती है। 2 लाइन नहीं आ पाएगी ना वहां पे। है और दूसरा वाक्य लिखो आप, काशी। मैम एक लाइन में पूरा बैठ। तो एक ही लाइन लिख दो कि हरिद्वार में यमुना नदी आकर मिलती है, कि वहां के जो तीर्थ स्थल है उसके बारे में हमको लिखना है। तो वो भी लिख सकते हो और दूसरा वाक्य लिख सकते हो कि वाराणसी तट पर बहुत सुंदर घाट बने हैं, या फिर लिख सकते हो काशी तट पर बहुत सुंदर घाट बने हैं। ये देखिए यहाँ पर काशी तट पर बहुत सुंदर घाट बने हैं। तो यह नगर भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो काशी के बारे में एक वाक्य लिख सकते हो या फिर हरिद्वार के बारे में एक वाक्य लिख सकते हो। दोनों में से कोई एक लाइन लिखो, क्योंकि एक ही लाइन दी है वहां पे। 2 लाइन लिखी होती तो हम हरिद्वार के बारे में भी लिखते और काशी के बारे में भी लिखते। तो आपकी मर्जी, अब दोनों भी लाइन लिखो, उसमें से कोई एक लाइन लिखो। ओके मैम। हाँ, और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, न्यू वर्ड्स है, वो आपको मैं कल या परसों देती हूँ, भेजती हूँ। हाँ, यस ओके। शैल बी लीव? ओके मैम। आपको भी भूख लगी होगी, आपको भी भूख लगी होगी है ना? टाइम है, चलिए बाय बाय। बाय 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 मैम, थैंक यू मैम। बाय बाय। चलिए, लीव द मीटिंग चिल्ड्रन। Bye.